अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो नेट पर सर्च कर रहे होते हैं कि क्या वो तरीक़ाकार हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे जो है वो फेक वेज़ भी उनको पता चलते हैं, जहाँ से कुछ अरसा जो है वो अर्निंग होती भी है, लेकिन बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा यहाँ पे टारगेट करने का मकसद उन लोगों को है जो सर्च कर रहे हैं उन प्लेटफार्म को जहाँ से हम जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो आज हम बहुत सारे प्लेटफार्म आपसे शेयर करेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। हम ब्रीफली जो है वो यहाँ पे तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है फ्रीलांसिंग। ये ऑफर करता है स्किल एंड सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। एग्जांपल्स इंक्लूड राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट। बेसिकली फ्रीलांस एक ऐसा जो है वो शोबा कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आप इंडिपेंडेंट होके किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे तो वीडियो एडिटिंग की हो सकती है, वो कंटेंट राइटिंग की हो सकती है, ठीक है, वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की हो सकती है, वो प्रोग्रामिंग की हो सकती है। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जिसमें फाइवर आ जाता है, आपके पास अपवर्क है। वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन जो है वो अपनी सर्विसेज दे के पर आवर जो है वो अपने चार्जेस लगाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो अगर आपके पास मतलब कोई स्किल है, आपको कोई कॉल करता है जी मेरे घर की टूटी ख़राब है और आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप वो आके आपकी टूटी ठीक कर देता है और आपको उसके मुताबिक जो है वो चार्जेस लेता है। इसी तरह से कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो आपने ऑनलाइन देनी होती हैं, तो जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। अब ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कुछ है जहां पर आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जैसा कि अमेज़ोन है, ईबे है, एस्ट्रे है और इसके अलावा आपके पास Draws.pk है, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। यू कैन क्रिएट योर अमाउंट प्रोडक्ट आर सोर्स देन फ्रॉम सप्लायर। ये तो उन लोगों के लिए जो जिनके पास थोड़ा सा सरमाया मौजूद है, जो अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म है। जो कि आपने देखा होगा वर्चुअली जो है वो आजकल दुनिया ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की तरफ आ रही है। लोग फिज़िकल की तरफ से किनारा कशी कर रहे हैं, बजाय इसके कि 1 घंटा जो है वो किसी भी मार्केट में जाके चीज़ों को सर्च आउट करने के, वो थोड़ा सा पैसा लगा के थोड़ी सी स्ट्रगल करके मतलब जो है वो नेट पे जाते हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो कम कीमत पे जो है वो अपने घर बैठे ही वसूल कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है जी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है अर्निंग हासिल करने का। आप अपना एक वेबसाइट यानी जिसे ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग में बेसिकली आपकी जितनी भी आप कंटेंट राइट करके आप मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे अगर आपने गूगल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें जो आपको मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे मिलती हैं, वो बेसिकली ब्लॉग होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कंटेंट क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट पे जब डालते हैं, तो वो अगर आपकी टॉप सर्चिंग में आ जाता है तो उसमें आपको गूगल ऐड जो है वो वहाँ पे चलाई जाती हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपको पे किया जाता है। तो उससे भी आप जो है वो अपना सरमाया यानी ऑनलाइन अर्निंग हासिल कर सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा पैमाने पे अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट है जी यूट्यूब। यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वीडियोस क्रिएट करके और उन्हें एक अच्छा कंटेंट जो है वो अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को जो है वो दे के आप अपने यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इसके कई तरीक़ाकार हैं। 3 तरीके यहाँ पे मेंशन हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड रन करवानी है और उसके लिए एक आपको चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, जिसकी शराइत होती हैं। उसके बाद स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, यानी अगर आपका चैनल अच्छा ऐसा ग्रो कर रहा है तो मुख्तलिफ कंपनियाँ आपसे एक रब्ता करती हैं, जी हमारी ये चीज़, इसका भी मतलब जो है वो ऐड या आप इसके बारे में तशहीर कर दें या इसको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग होती है और उसमें भी आप अपनी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा वसी जो है वो टॉपिक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, यानी कि आपके अंदर एक स्किल है टीचिंग करने की। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन उसके मुताबिक सूटेबल अमाउंट उनको मिलती नहीं, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता होगा खज्जल ज़्यादा करते हैं और उतना वो पे नहीं करते। तो आपके अंदर अगर आप एबिलिटी है तो आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है
पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाएंगे उससे आपको ज़्यादा अच्छी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। इसकी कुछ प्लेटफॉर्म है, यूडेमी है, ठीक है, यूडेमी पाकिस्तान की वेबसाइट है, इसी तरह टीचेबल है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट भी हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज एज अ टीचर जो है वो दे सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना जो है वो चार्जेस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ई कामर्स। ई कामर्स एक ऐसा फील्ड है जिसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं और ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई, ठीक है, वो कामर्स आ गया, कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड। तो ये वो वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना क्या कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है और इन पे जाके आप अपने स्टोर क्रिएट करेंगे और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये बेसिकली ट्रेडिंग से रेलिवेंट है। वो लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करके तो इस तरह से भी लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसमें बिनांस आ जाता है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली सबके नाम याद नहीं है। ऑनलाइन सर्वे, अच्छा कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो सर्वे प्रोवाइड करती हैं। उसमें आपने छोटे छोटे मतलब जो है छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो उसमें सर्वे दिए जाते हैं। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस लिया जाए, लोगों के बारे में राय ली जाए। तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चन के यानी इन सर्वेज़ को कंप्लीट करने पर आपको कुछ अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, और कुछ गिफ्ट भी मिलते हैं, कुछ मनी बैक भी मिलते हैं, कुछ आपको वहाँ पे टिकट्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से शॉपिंग के लिए कार्ड्स भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इन सर्विस के थ्रू जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ये रेकमेंड वे नहीं है कि आप यहाँ से अर्निंग करें। और एक और अच्छा टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक बहुत ही मतलब जो है वो हॉट टॉपिक है। क्रिएट एंड मोनेटाइज कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक के ऊपर आप अपना कंटेंट क्रिएट करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ट्विच है। यू कैन अर्न थ्रू ब्रांड पार्टनरशिप, यहाँ पे आप किसी ब्रांड की पार्टनरशिप ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और डोनेशन फ्रॉम योर फॉलोअर्स। कोई डोनेशन जो है वो भी मिलती है आपको टिकटॉक और ये इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। वर्चुअल असिस्टेंट, नेक्स्ट आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो अपनी उनके वर्चुअली आप अकाउंट्स को जो है वो डील करेंगे, उनकी ईमेल को मैनेज करना, जो है वो कस्टमर के रिस्पॉन्स करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट का पार्ट होती हैं और इसके लिए बाकायदा डिजी स्किल के ऊपर कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी बेशुमार प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज भी करवाते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, यानी फाइवर और अपवर के ऊपर इसकी सर्विसेज देकर जो है वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने आप को जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं और वहाँ से भी मुख्तलिफ क्लाइंट जो है वो हायर कर के साथ काम करते हैं और वहाँ से भी अर्निंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ऑनलाइन राइटिंग, राइट एंड सेल ई बुक्स, यानी कि इसमें आप अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए आप अपना पैसा कमा रहे होते हैं। आप ई बुक्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं और उनको पब्लिश कर देते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। उस तरीके से भी आप लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो पैसा कमा सकते हैं। सो मेन चीज़ आपका स्किल जो है वो आपको अपना शार्प करना होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है वो आपको अपडेट होते रहना होगा कि कौन सा स्किल जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर आप किसी एक स्किल के अंदर गुरु बन जाएं और उसके बाद आप उस स्किल के साथ अपना मार्केट के अंदर उतरेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट है जी ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट जैसे कि आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे देखा होगा, बहुत सारी ऐप मौजूद हैं और उन ऐप के थ्रू मुख्तलिफ फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं। तो आप अपनी सर्विसेज एज अ ऐप डेवलपर भी दे सकते हैं और उनको देखिए क्रिएट एंड मोनेटाइज मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू ऐप स्टोर और बाय ऑफरिंग इन ऐप परचेजेस। अगर आप सर्विसेज नहीं भी देते, आप अपनी ऐप बना के गूगल प्ले स्टोर पे चलाते हैं, उस पर ऐड रन होती हैं। जैसे जैसे यूज़र आके आपकी ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जितनी अच्छी रेटिंग होगी उसी के मुताबिक आपको वहाँ पे ऐड रन होंगे। जैसे मुख्तलिफ गेम्स आपने देखा होगा कि उन गेम्स के अंदर ऐड चल रही होती हैं, थोड़ी सी गेम चलती है उसके बाद ऐड चल पड़ती है, या थोड़ी सी कोई एप्लीकेशन चलती है और उसके बाद ऐड चल पड़ती है। तो उस ऐड के उस ऐप
डेवलपर को पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपना ऐप चला के भी, आप किसी को ऐप बना के दे के भी ऐप से पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें ऐप डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये बेसिकली वही वर्चुअल असिस्टेंट ही की तरह है। आप किसी का बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके पास, या बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनको अपने लिए बंदा हायर करना पड़ता है कि आप उनके अकाउंट्स को मैनेज करें, उनके बिज़नेस को देखें, ठीक है। आप उनके फेसबुक अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, व्हाट्सएप को मैनेज कर रहे होते हैं, लोगों के कस्टमर्स के रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी इस तरह का काम भी जो है वो आप लोग करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा वसी फील्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की भी है और इसके आगे आने वाला वक्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेबसाइट फॉर क्लाइंट जो है वो वर्डप्रेस पहले शुरू हुआ था HTML से, यानी सिंपल आपने वेबसाइट क्रिएट की HTML को यूज़ करते हुए और इसमें CSS यूज़ की, जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया। फिर बूटस्ट्रैप आ गया, बूटस्ट्रैप के बाद एडवांस वर्जन अब वर्डप्रेस आ रहा है। फिर ब्लॉगिंग के अंदर जो है वो लोग चाह रहे हैं वर्डप्रेस के साथ साथ ब्लॉगिंग और ये वर्डप्रेस दोनों को मतलब जो है वो इसको क्रिएट करने का डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो अपना वेबसाइट बना के मतलब बहुत कम वक्त के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फिर डोमेन परचेज़ करते हैं और ऑनलाइन जो है वो अपनी वेबसाइट को ले जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट कंटेंट को पब्लिश करते हैं। अब लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना आप वहाँ पे ऐड चला के और स्पॉन्सरशिप दे के, और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे जो हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा तरीक़ाकार या कौन सी इसमें से स्किल जो है वो आपको अच्छी लगती है, जिसके अंदर आप अपना थोड़ा सा वक्त दे के इसके अंदर अपना स्किल जो है वो शार्प कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी बेशुमार इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है वो कमेंट की सूरत में आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।